दिखाया गया है कि कैसे सिलवट्टे पे चटनी पीसनी पड़ती है अ, शादी के बाद लड़की को क्योंकि मिक्सर की जो है चटनी टेस्टी नहीं लगती ससुर जी को, जो कि फैक्ट है आई थिंक सिलवट्टे पे जो चटनी पिसती है, वो काफ़ी टेस्टी होती है। बट क्योंकि अभी टाइम किसके पास है, ठीक है? और अगर आप नहीं पीस सकते तो डेफ़िनेटली आप मज़ाक में, हँसी-मज़ाक में अपने ससुर को ये बोल सकते हो, "यार ठीक है, उठा दो सिलबट्टा और थोड़ा धो-धा दो और थोड़ा कर लेते हैं मिल के।" दूसरी चीज़ जो इसमें दिखाई है कि एक ही पति में सारी बुराइयाँ दिखा देना, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है क्योंकि आजकल जो लड़के हैं वो भी काफ़ी समझदार हो चुके हैं शादी को लेकर के, वो भी फूँक-फूँक के कदम रखते हैं जो कि रिसेंटली केस होते आ रहे हैं डिवोर्सेस के। तो कोई भी नहीं चाहता अपनी लाइफ़ में कि ऐसा कोई सीन हो, ठीक है? तो ये जो मूवी है आई थिंक ये 10 साल पुरानी कॉन्सेप्ट की मूवी है। ऑब्वियस सी बात है ये रीमेक है बट ये कॉन्सेप्ट भी पुराना हो चुका है क्योंकि आजकल आप लड़कियाँ देखोगे वो भी काफ़ी इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, जो कि आई डोंट थिंक कि इतना सहने वाली हैं, ठीक है? कि भई किसी की प्लेटें उठा के रख रही हैं और आजकल तो मैंने लड़कियाँ देखी हैं जो खुद की प्लेटें भी उठाने को ऐसा लगता है उन्हें कि उठा के रख लें तो बड़ी बात है क्योंकि उनको मेड चाहिए, हर 2 चीज़ काम के लिए मेड चाहिए, बर्तन लगाने के लिए मेड चाहिए, धोने के लिए मेड चाहिए, खाना पकाने के लिए। हाउसवाइफ्स का बिना मेड के काम ही नहीं चल सकता, ठीक है? तो इसलिए मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट 10 साल पुराना है, ठीक है? जो इस मूवी में दिखाया गया है। तो ये मूवी से आई एम श्योर जितने भी लड़के हैं, जो बैचलर हैं या शादीशुदा हैं, उनके ज़रूर कान उनके ज़रूर कान खड़े हो गए होंगे। थोड़ा डर लग रहा होगा उन्हें देख के कि भई कहीं बीवी को अब कुछ ज्ञान ना मिल जाए, कहीं बीवी कुछ सीख ना जाए, ठीक है? तो ये चीज़ है। दूसरा इसमें दिखाया है कि कितनी जल्दी उसने डांस क्लासेस में कमाना शुरू कर दिया या डांस क्लासेस लग गई हैं, जो कि एक इतना ईज़ी काम नहीं है भई कि कहीं भी जाके आप डांस क्लासेस स्टार्ट कर दोगे और वहाँ पर बच्चे आके सीखने लग जाएँगे। मुझे पता है कि ये हो सकता है, बट क्या उतना पैसा हो सकता है जो घर पे बैठ के कोई दूसरा कमा के ला रहा हो, ठीक है? अब यहाँ पर आप दूसरे तरीके से मत ले लेना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर घर पे आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? इतना आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, तो घर पे भी एक कंट्रोल कर सकते हो कि ससुर को कुछ बता देना अपने, घर घर में थोड़े नियम कानून खुद के बना लेना, पति को थोड़ा समझा देना या पति को थोड़ा बता देना, ठीक है? इनफैक्ट कि आप बाहर जाके खुद की स्ट्रगल करें, खुद के पैसे कमाएँ। उससे अच्छा अगर आप घर पे भी कुछ कर लें नियम कानून, तो भी स्थिति जो है इतनी बुरी ना हो कि डिवोर्स तक जा पाए, ठीक है? ये तो एक्सट्रीम केस हो जाता है जब बिल्कुल ही हाथ-पैर उठ जाएँ, खून निकल जाए या दूसरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो जाए, तभी ये चीज़ें सुनने में आती हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बर्तन उठाने के लिए कर दिया या चटनी पीसने के लिए सिलौटे पे बोल दिया या कुछ और चीज़ों पे हो गई। तो ये चीज़ें मैनेज करी जा सकती हैं, जो कि इस मूवी में काफ़ी बढ़ा-चढ़ा के दिखाई गई हैं। दूसरा पति ऐसा दिखाया गया है जिसमें दुनिया भर की सारी बुराइयाँ हैं। कभी भी एक कार्ड प्ले नहीं होता। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पत्नी की बिल्कुल भी गलती ना हो, ठीक है? होती हैं, पति से भी गलतियाँ होती हैं, वो भी गलतियाँ करते हैं, कभी मामाज़ बॉय बन जाते हैं, कभी मम्मी की साइड लेना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, चुप रहना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं या कुछ गुस्से में आके या खुद के दबाव में आके पत्नी को कुछ बोल देते हैं ताकि मम्मी पीछे जाके ये ना बोलें कि तेरा मुँह नहीं खुला, तू जोरू का गुलाम बन गया है। पापा ये ना बोलें कि तेरे से सँभाली नहीं जाती, हमने तो सँभाली थी, हैं? तेरे से कंट्रोल में नहीं रखी जाती। तो ये चीज़ें ना सुनने को मिलें इसलिए भी चीज़ें कभी-कभी बोली जाती हैं और पति के द्वारा जो कि खुद उसको नहीं पता होता कि मैंने ऐसा क्यों बोला, ठीक है? तो आई एम श्योर यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि इस मूवी में दिखाया गया है, जो कि लड़कियों को देख के ऐसा लगता होगा कि हाँ भाई, कुछ भी हो जाए, मतलब थोड़ा-सा भी बाल हिल जाए, थोड़ा-सा भी ईगो पे आ जाए, कुछ भी हो जाए तो बस डांस क्लासेस, बस डिवोर्स, बस ये। तो ये एक जो पिक्चराइज़ेशन है इस मूवी का वो बहुत गलत है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी मूवीज़ 10 साल पुराने कॉन्सेप्ट में दिखाई गई हैं, जिसमें लेडीज़ को बहुत ही बेचारा दिखाया गया है। इतने बड़े घर में, इतने अच्छे खासे वेल रेपुटेड घर में, आई एम श्योर अच्छा खासा पैसा भी होगा इन लोगों के पास। तो ऐसा नहीं होता इतने बड़े और अच्छे घर में रहने वाली लड़कियाँ इतनी दबी हुई हों, ठीक है? पढ़ी-लिखी होती हैं, उनमें भी इंडिपेंडेंट जो जज़्बा होता है और पलट के जवाब देने का जज़्बा होता है, काफ़ी
आजकल लड़कियाँ खुल चुकी हैं। तो इससे ज़्यादा तो मेरे ख़्याल से इस मूवी से लड़कियों से ज़्यादा लड़के डर चुके होंगे कि भई अब कहीं हमारे ही घर में ना ये शुरू हो जाए, हमारे ही घर में कुछ ऐसा ना स्टार्ट हो जाए। दूसरा जो रोल होता है ससुर का, अगर मैं बोलूँ, डेफ़िनेटली आई मीन यहाँ पर जो पुराने जितने भी पेरेंट्स हैं, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि भई उनने अपने ज़माने में जनरेशन में कभी भी डिवोर्स केसेस नहीं देखे, ना होते थे। उनने निभा ली जैसे निभानी थी, उनकी वाइफ़ थी जो उस टाइम पर सह जाती थीं, अब वैसी वाइफ़्स नहीं मिलती। तो क्या करें? अब लोग पढ़ गए हैं, कमाने लगी हैं लड़कियाँ, जो कि अच्छी बात है। तो आप उनसे वो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अब, जो कि आप सोच रहे हैं कि भई ये भी ऐसे ही करने लग जाए, ये भी भीगे तौलिए उठाना शुरू कर दे, आते ही थाली में गरम-गरम खाना देना शुरू कर दे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, या तो आपको एक सच में बेटर हाल्फ मिलेगी, जो कि हाई अर्निंग कर रही हो या बराबर की अर्निंग कर रही हो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट समझदार लड़की मिलेगी, या बिल्कुल ही मतलब फिर वही भीगे तौलिया उठाने वाली और चाय-नाश्ता एकदम टाइम पे रोटी, सब्ज़ी और बच्चे पालने वाली। ये चॉइस आपकी है, फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि सब बर्डन मेरे पे आ गया, मुझे ही सब कमाना पड़ता है, मुझे ही बॉस की गालियाँ खानी पड़ती हैं, मैं ही पैसे कमाऊँ, मैं ही ये करूँ। डेफ़िनेटली वो ब्लेम फिर आप नहीं कर सकते बाद में, दोनों चीज़ आपको नहीं मिलेंगी, एक ही चीज़ मिलेगी, ठीक है? और जो हमारे पेरेंट्स हैं, सास-ससुर हैं, ऑब्वियस सी बात है उनकी तो गलती है ही, जो कि मेन गलती मुझे लगती है आजकल जो मैरिज फ़ेल हो रही हैं, उनमें 80% केसेस में जो सास है या ससुर है, उनके ही किस्से चल रहे हैं। उनके ही वजह से आपस में लड़ रहे हैं मियाँ-बीवी। इतने वो लड़ रहे हैं आपस में कि अगर पता चल जाए उनके माँ-बाप को कि ये हमारी वज़ह से इतना लड़ रहे हैं, तो भाई उनके भाग्य खुल जाए। मतलब कि ये लोग हमारे लिए इतना लड़ रहे हैं, हमको फ़ेवर करने के लिए इतना लड़ रहे हैं, हमारी बातें मनवाने के लिए इतना लड़ रहे हैं। वाह, वाह, वाह! हमको पता ही नहीं था कि इनके आपस में भी कोई कलेश होते हैं या नहीं होते। तो ये मेरा एक टेक था इस मूवी से, ठीक है? इसमें आपको क्या कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। कुछ भी अगर डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछना। थैंक यू।